अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, फ़ी ज़माना एक मसला जो उमूमी तौर पर चल रहा है कि वलीमे के दिन ही एक ही दिन वलीमा, शादी करते ही एक ही दिन वलीमा किया जाए, अक़्द और वलीमे की एक जगह करने के बारे में आजकल उमूमी तौर पर एक ट्रेंड चल पड़ा है और इसको बहुत अच्छी चीज़ समझ करके किया जा रहा है। देखिए, पहली बात ये कि वलीमा करना सुन्नत है। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम निकाह कर चुको तो फिर वलीमा किया करो। वलीमे के सिलसिले में सुन्नत तरीक़ेकार जो साबित है अहादीस तय्यबा से, वो ये है कि औरत की रुख़्सती के बाद वलीमा किया जाए, यानी जब शौहर अपनी अहलिया के साथ क़ुरबत इख्तियार कर ले, खलवत सहीहा हो जाए, तो उसके बाद वलीमा किया जाए। जैसे कि इमाम बुखारी अलैहि रहमा की हदीस पाक में है। मैं तफसीली हदीस पूरी मुकम्मल तौर पर नहीं सुनाऊंगा, जस्ट आपको जो पार्ट इम्पॉर्टेंट है उसी के हवाले से आपके सामने गोशो गुजार करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सय्यदतुना ज़ैनब बिन्त जहश रदियल्लाहु अन्हा के निकाह के मौके पर अस्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरूसन बिज़ैनब बिन्ति जहशिन वकानत ज़व्वजहा बिलमदीना फ़दान्नासु लित्तामी बाद इर्तिफ़ाइन नहार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह होने के बाद हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रदियल्लाहु अन्हा का और आपका मदीने पाक में निकाह हुआ। उसके बाद आपने दूसरे दिन, जब दिन चढ़ गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके लिए निकाह वलीमे के खाने के लिए दावत दी और सबको जो है दावत दी और बुलाया। तवील हदीस पाक है। फ़जलस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजलस माअहु रिजालुन बाद मा क़ामल क़ौम। तफसीली हदीस पाक उसमें है, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5466। ये रिवायत बुखारी शरीफ में दूसरे मकाम पर भी हदीस के अल्फाज के तब्दीली के साथ है। बनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि इम्रातिन फ़अरसलनी फ़दअउतु रिजालन इला। हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बाद मुझे बुलाया और मुझे भेजा और कहा कि लोगों को फ़अरसलनी फ़दाउतु रिजालन इला तामी, तो मैंने लोगों को खाने के लिए दावत दी। सही बुखारी हदीस नंबर 5170। इन दोनों हदीस पाक से इस बात का सबूत मिलता है कि वलीमा रुख़्सती और हम बिस्तरी के बाद हो। इसी हदीस की शरह में इमाम इब्न हजर अल-अस्क़लानी इब्न हजर फरमाते हैं, फ़थुल बारी सफ़ा नंबर 231 में इरशाद फरमाते हैं कि अन्नहा हदीस अनसिन फ़ी हाज़ल बाबी सरीहुन फ़ी अन्नहा बाद दुख़ूली लिक़ौलिही फ़ीही अस्बहा अरूसन बिज़ैनब फ़दअल क़ौम। यानी हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु की इस बाब में जो हदीस पाक है वो सराहत से ये बात साबित करती है कि वलीमा जो है दुखूल के बाद है, यानी खातून के साथ तन्हाई के गुजर जाने के बाद है। और इसका मामला जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत बीबी ज़ैनब के साथ रात हो गई, होने के बाद जब सुबह हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खाने के लिए बुलाया है। और इसी को बुनियाद बनाते हुए अहले हदीस के इमाम इब्न तैमिया ने अल-फ़तावल कुबरा में भी यही कहा, अन्नहु अक़बद दुखूल, यानी मुबाशरत के बाद, यानी बीवी और शौहर की सोहबत के बाद जो है किया जाए। अलबानी वो भी अहले हदीस के इमाम हैं, उनके नज़दीक भी यही कौल, यही सुन्नत है। तो इन दलाइल की रोशनी में यही बात दुरुस्त है कि वलीमा रुख़्सती व हमबस्तरी के बाद हो। अब जो आजकल हमारे पास जो किया जा रहा है, ठीक है, वलीमा हो जाएगा या नहीं होगा वो अलग बस मसला है, मगर जो सुन्नत तरीक़ेकार हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार जो है वो सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अब जो हज़रात इस बिदात को शुरू कर रहे हैं कि एक ही दिन शादी एक ही दिन वलीमा, तो मुझे तो कोई ऐसी हदीस पाक मेरी नज़र से गुज़री नहीं है जिसमें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या फिर कोई सहाबा किराम ने कोई सही हदीस पाक ऐसी हमारी नज़र से गुज़री नहीं है जिसमें ये मिलता हो कि एक ही दिन शादी और एक ही दिन वलीमा हुआ है। हमारी नज़र से तो ऐसी कोई बात नहीं मिलती कि वलीमा एक ही दिन हो। फिर जो लोग हदीस को मानने का दावा करते हैं, अहले हदीस होने का दावा करते हैं, अब उनसे एक आजिज़ाना सवाल ये है कि कौन सी हदीस पाक से साबित है? कोई हदीस पाक तो आपको मिल नहीं रही है इस हवाले से। अलबत्ता एक हदीस पाक जो इमाम बैहक़ी रहिमहुल्लाहु ताला ने अपनी हदीस पाक में जिसका तज़किरा किया है, वो तज़किरा आपके सामने गोशोगुजार करने की सआदत हासिल करता हूँ। इमाम बैहक़ी अलैहि रहमा ने ज़िक्र किया कि एक निकाह के मौके पर हज़रत बीबी उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा से जो निकाह हुआ था उसके हवाले से आपने फ़रमाया कि निकाह के दिन ही की बात है,
اسی دن کی بات ہے، اجلسو فإن من سنت الانبیاء اذا تزوجوا ان یؤکل طعام علی التزویج فدعا بطعام فاکلوا ثم تفرقوا۔ دلائل النبوہ، امام بہقی نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث روایت کے اعتبار سے لوگوں کا اعتراض ہے، اس پر کلام ہے، مگر چونکہ روایت جو ہے ضعیف ہونے کے باوجود فضائل اعمال میں قبول ہوتی ہے، مگر اس حدیث پاک میں تو یہ ملتا ہے کہ نکاح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ نکاح جو ہے انبیاء کرام کی سنت ہے، اور جب نکاح ہو جائے تو لوگوں کو جو ہے اس کی خوشی میں کھانا کھلایا جائے، تو لوگوں کو دعوت دی گئی اور آپ نے فرمایا کھاؤ اور اس کے بعد پھر چلے جاؤ۔ اس حدیث پاک کے بارے میں حالانکہ کئی اجلہ سیر نگار نے اور ائمہ جرح و تعدیل نے اس پر ذوف کا اعتبار کیا ہے، اور اسی روایت کو ایک اور دوسری حدیث کے مطابق طبقات ابن سعد میں اور طبری نے اپنی تاریخ میں، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں یہی الفاظ کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ نکاح کے دن کھانا جائز نہیں ہے، اگر یہ حدیث کو صحیح میں مان لیا جائے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نکاح کے وقت ہی ولیمہ کر سکتے ہیں، اس میں ولیمے کا لفظ نہیں ہے، بلکہ اس میں تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت بھی دعوت کی جا سکتی ہے۔ ہمارے پاس جیسا کہ بعض حضرات کے ہاں جو ہے شادی، ویسے تو عمومی طور پر نکاح کے دن جو ہے کھانے وغیرہ کا اہتمام، ضیافت کی جاتی ہے، تو اس کا ثبوت اس حدیث پاک سے، اگر اس حدیث پاک کو صحیح مانا جائے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نکاح کے دن کھانا رکھا جائے، نہ کہ یہ کہ نکاح کے دن ولیمہ کیا جائے۔ تو معزز سامعین کرام، جو ہمارے بڑوں نے، جو ہمارے اکابرین نے جس طریقہ کار کو جاری رکھا ہے، جو طریقہ کار ہے سنت ٹھیک ہے، اس میں آسانی ہونی چاہیے، اس میں اسراف سے بچنا چاہیے، خرچ کم ہونا چاہیے، لڑکی والوں پر بوجھ نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، مگر اس کی وجہ سے کیا جو مروجہ سنت مبارکہ ہے اس کو تبدیل کرنا کس کو اجازت مل سکتی ہے؟ کس کو اتنا یارہ ہے کہ جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ سنت مبارکہ کو تبدیل کرے؟ اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ خلاف سنت ہوگا، اس کا سنت کے مطابق نہیں ہوگا، چونکہ ولیمہ ہے ہی سنت، تو اس کو جو ہے یہ ٹرینڈ کو شروع کرنا یہ بالکل ہی سنت کے خلاف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔